जय हिंद बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि आपका पेपर लीक तो 2024 में कर ही दिया था। जो लीक मतलब इन द सेंस जो हमने पढ़ाया था वही पेपर में आया था, ठीक है। इसी तरीके से हम 2026 में भी करने वाले, जो हम पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा। तो आपको हम करना क्या है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको आपको सब्सक्राइब करना है और जितने से जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप एक बार मुझसे पढ़ के देखिए, आपको समझ में नहीं आया तो अभी काम कीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन पढ़ के जरूर देखिए। आपको मैथ्स के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आने वाले, एक क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं जाने वाला। तो हम एक काम करें, टॉपिक चालू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब क्या है, ये पहला क्वेश्चन बोला, इसमें बोला है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा उससे पहले कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये नंबर के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो रियल नंबर के बारे में जान सकते हैं। एक चीज और, जितना बेसिक है, चैप्टर का नाम क्या बेटा, रियल नंबर। तो जो रियल नंबर है पूरा बेसिक है नंबर पर। जिन बच्चों को नंबर पता है वो रियल नंबर पढ़ सकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें बोला होल नंबर क्या, होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं, मतलब वो कभी खत्म नहीं सकते। जैसे तुम्हारी जिंदगी कभी खत्म होने वाली है क्या, नहीं ना। तो जब तक जियोगे तब तक होल नंबर याद करोगे, इसी टाइप से हम होल नंबर याद कर लेंगे। इसके बाद नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर वो होते हैं जो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं और जीरो भी होते हैं, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में, जब कभी डिवाइड के फॉर्म में जो नंबर दिए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब आता है इरेशनल। बेटा ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, बचपन मतलब 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ी होगी। अभी हम 10 करें तो 10 में एक काम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इरेशनल नंबर। हमें पता चले कि इरेशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम। ये जो तीन टॉपिक है, जो इस टॉपिक को मैं टिक लगा रहा हूँ, कहाँ गया पेन, आ गया पेन, ठीक है। इस पेन को मैं साइड में कर देता हूँ। जिस टॉपिक को टिक लगा रहा हूँ, आपके पेपर में आने वाले इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो रूट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने बोला √3, 2√5, ठीक है। फिर मैंने लिखा 7√6। तो ऐसे नंबर जो रूट के फॉर्म में लिखे जाते हैं हम उसको क्या बोल सकते हैं, बोलो बोलो, उसको हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को ये बताया जाता है, इरेशनल नंबर आप पता कर लीजिए कि इरेशनल नंबर क्या है, जिससे हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बेटा प्राइम नंबर के बारे में। अब प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर, अब ये मत बोलना प्राइम नंबर ये है तो जो टू के टेबल में नहीं आते, पागलपंती करने की जरूरत नहीं है। प्राइम नंबर क्या था, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल से जाते हैं। जैसे तुम्हारी खुद की फीलिंग कौन समझ सकता है, तुम खुद समझ सकते हो। तो ऐसा टेबल जो खुद के टेबल से जाए उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो अपनी फीलिंग और ये टेबल, ये दोनों को याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2, 2 क्या खुद के टेबल से जाता है, ठीक है। 3 खुद के टेबल से जाएगा, फिर 5 खुद के टेबल से जाएगा, 7 खुद के टेबल से, 9 9 नहीं, 9 क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। इरेजर नहीं है क्या इसमें, चलो ठीक है, ऐसे में रफ कर देता हूँ। एक चीज़ इसमें मोर का भी ऑप्शन दिया है, लेकिन मोर में क्या बोला है, शेर काउ, अच्छा ये मेरे को पता नहीं था। चलो एक बार, ये क्या ब्रूस क्या होता है यार, ओ माय गॉड, ये क्या क्या चीज़ें इसमें देकर रखा है। चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब ये सब चीज़ समझ में आ रही है तुम लोग को। अब इसमें बोला है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बारे में। अब को प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आए या दो टेबलों में आए उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे मैंने बोला 4, क्या बोला, अरे फिर ब्रश आ गया। हमने बोला 4, क्या बोल दिया बेटा, 4। अब 4 क्या होता है, 4 भाई 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी 4 आता है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, को प्राइम नंबर। ये बात समझ में आई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने 12 ले लिया, क्या ले लिया बेटा, 12। 12 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में भी आता है। ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में भी आए, 4 के, मतलब बहुत सारे टेबल में आता है, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। लेकिन 2 से ज्यादा टेबल में आता तो को प्राइम नंबर कहलाता, ठीक है। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में आता है। हम इन चीजों में से 3 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। बस इसके अलावा हमें इस
पूरे नंबर में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे है आपको पूरे 100 में से 100 नंबर चाहिए तो इन सभी को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं टोटल 25 डे है, मेरे समझिए कि मैं 25 दिन के अंदर इतना सारा कवर नहीं करा सकता, लेकिन जो जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वही क्वेश्चन आएंगे बेसिक ऑब्जेक्टिव। और मैं आपको एक राज की बात बताना चाह रहा हूँ कि 25 नंबर का जो 25 नंबर या 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो फॉर्मूले से आते हैं, तो जितने फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा आपको उस फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज बताइए, इसमें बेसिक पढ़ लिए, एक काम करते इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे इसमें बोला है कि भैया रूट वाले क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आते, जैसे ये रूट वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये जैसे ये दिया है, ये 2019 में आ चुका है, ये क्या है 2019 में आ चुका है। इसमें बोला है सो डेट, क्या बोला बेटा, सो डेट 5 माइनस √3, सो डेट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। सो डेट 5 माइनस, अब बोल सर इरेशनल नंबर तो रूट में होता है, बट यहाँ नंबर में दिया है, वो कैसे हो गया, आपने कैसे करवा दिया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे नंबर जो रूट के फॉर्म में प्लस या माइनस दोनों में लिखे जाते हैं उसको भी इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इरेशनल नंबर। तो देखो इसमें बोला क्या है, अब इरेशनल नंबर है लेकिन इसको हमें प्रूफ करके दिखाना। अब नॉर्मल सी बात है, ये पेन है, अब हमें प्रूफ करना है कि पेन को मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, किया तो भैया ये पेन ये है कि मैं चला सकता हूँ, इससे लिख सकता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, पेन कहलाएगा। ऐसे हमें प्रूफ करना है कि ये √3 कैसे इरेशनल नंबर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट, मैंने माना, पहले तो कलर चेंज कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या है पीले कलर से है, तो मैं व्हाइट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट, मैं लिखा लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल। मैंने माना कि ये जो नंबर है ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में था, ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस √3 इस तो लिख ही लिया था, इसको रफ कर देते, इक्वल टू a अपॉन हम क्या लिखते हैं b। अब हम क्या करेंगे, रूट को एक साइड करेंगे, नंबर को एक साइड करेंगे, तो ये भाई माइनस का हो गया तो प्लस का, ये प्लस का जाए तो माइनस का, दिया तो 5 माइनस a अपॉन b, ठीक है, और ये हो गया √3। अब एक चीज बताओ, ये पूरा जो रूट है वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। और ये भाई नंबर के फॉर्म में, भाई ए की जगह क्या, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, तो ए की जगह कुछ नंबर भी पुट करते, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। तो वी गेट हमें ये पता चला, हम लिखेंगे पहले तो इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की जगह हम इंटीजर नंबर भी लिख सकते हैं। को प्राइम नंबर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीजर नंबर लिख सकते हैं। ये 2019 में आ चुका है और ये पेपर में आने का पूरा 100%। आपको बस हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। ध्यान से देखिए हमारे क्वेश्चनों को। तो हमने ए एंड बी को प्राइम नंबर लिख दिया कि नहीं लिख दिया, दिख रहा है आप लोग को। चलो अब आगे क्या करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अब ये तो गया, लेकिन वी गेट हमें मिला, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला कि 5 माइनस a अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर। ये क्या मिला हमें, रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरी बात, ये जो √3 है एक इरेशनल नंबर है, तो हम लिखना √3 इज इनकरेक्ट। भाई स्पेलिंग गलत लिख दूं तो बता देना, इनकरेक्ट एग्जिस्टेंस। भाई इंग्लिश थोड़ी सी मेरी कमजोर है, लेकिन ये ध्यान मत देना कि इंग्लिश पर जाना है, आपको मैथ्स पर जाना है, क्योंकि मैथ्स में इंग्लिश नहीं आती। 2-3 साल से मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कॉपी में कैसे लिख कर आओगे कि आपको नंबर मिलेंगे। आपको 100 में से 100 नंबर लाने मैथ्स का, ये टारगेट है मेरा, ठीक है। ये टारगेट आपको साथ में पूरा करना है। तो माना कि √3 इज इनकरेक्ट एग्जिस्टेंस। लास्ट में हमें सिर्फ लिखना है देयरफॉर, और देयरफॉर के बाद लिखना है 5 माइनस √3 इज इरेशनल। क्या लिखना बेटा, इरेशनल। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा आपको 1% भी इंग्लिश नहीं लिखना, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे इस वीडियो को, उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। और जो बच्चा कभी नहीं पढ़ सका पूरे साल भर, वो सिर्फ 1 महीने में पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करेगा, ठीक है भाई। मैं आप लोग का भला कर रहा हूँ, आप लोग भी क्या करो, बच्चों का भला करो, ठीक है। तो आप मेरा साथ दीजिए और यही साथ आपका आगे जाएगा और मैं पूरे क्वेश्चन आपको कराएगा। जय हिंद, जय भारत।